This is the real secret of life, to be completely engaged with what you are doing and instead of calling it work, realize it is play. एलन वर्ड्स एलन वर्ड्स ने कहा है कि लाइफ का जो सीक्रेट है बस एक ही है, कंप्लीटली इंगेज्ड हो जाओ, मगन हो जाओ, आप बिजी हो जाओ विद व्हाट यू आर डूइंग, उस काम में जो आप कर रहे हो। बस उसके अलावा आपके मन में दूसरा विचार ना हो। एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट वर्क, और इसको काम कहने की बजाय आप महसूस करो कि ये एक खेल है। दुनिया में कुछ भी अगर आप करो, खाओ पियो नहाओ पढ़ाओ, कुछ भी आप करो, बस सीक्रेट एक ही है लाइफ का, उसमें कंप्लीटली इंगेज हो जाओ, पूरा 100% उसमें झोंक दो, तल्लीन हो के उस काम को करो। ना आपको समय का पता लगेगा, ना आपके अंदर अहंकार महसूस होगा। और सबसे बड़ी भक्ति यही है परमात्मा की, जब आप कोई काम करो तो दिल से डूब के करो। लेकिन एक बात है कि कोई भी काम आप कंप्लीटली इंगेज होके तभी कर सकते हो जब वो काम आपको पसंद हो। आप वो करो जो आपको अच्छा लगे, ना कि वो करो जो दूसरों को अच्छा लगे। लेकिन समस्या यही है, अक्सर लोग अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते, डूब के नहीं करते, खुश नहीं हो पाते, क्योंकि वो है ही नहीं जो वो बनना चाहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो पेरेंट्स, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार पहले से डिसाइड कर देते हैं, तू डॉक्टर बनेगा, तू फुटबॉलर बनेगा, तू क्रिकेटर बनेगा, तू आईएएस बनेगा। वो उनकी एक्सपेक्टेशंस का बोझ लेके व्यक्ति सारी उम्र घूमता रहता है। अक्सर ऐसा होता है, जो माँ बाप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, वो अपने सपने अपने बच्चों पे लाद देते हैं, अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये जाने बिना कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है। ओशो कहते हैं कि आपका जो मन करने का करता है ना, आपको वही करना चाहिए। लाख दुनिया कहे ये बनो, आपका मन बांसुरी बजाने का है तो आप बांसुरी बजाओ। फिर आप महलों की बजाय अगर झोपड़े में भी होंगे तो सम्राट महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, और आप अपने काम में डूब पाओगे क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन आप अब चारों तरफ अपने देखोगे तो पाओगे कि व्यक्ति वो बन बैठे हैं जो वो बनना नहीं चाहते थे। आईएएस सुसाइड कर रहे हैं, एक्टर सुसाइड कर रहे हैं, टीचर्स हैं पढ़ाकर खुश नहीं हैं, क्योंकि वो बना दिए हैं समाज ने जो वो नहीं बनना चाहते थे। कोई चित्रकार होना चाहता था, वो टीचर बन गया। कोई सिंगर होना चाहता था, वो खिलाड़ी बन गया। ना वो खेल पाया, ना वो गा पाया, और आनंदित होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो समाज क्या कहता है भूल ही जाओ, भूल ही जाना पड़ेगा कि समाज के लोग क्या कहते हैं। आप वो करो जो आपका दिल करता है। रूमी सूफी संत हैं, इन्होंने एक बात कही, आई वॉन्ट टू सिंग लाइक द बर्ड्स सिंग, नॉट वरिंग अबाउट हु हियर्स और वट दे थिंक। देखो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि मैं गाना चाहता हूँ जैसे बर्ड्स गाते हैं, एंड नॉट वरिंग, और मुझे कोई चिंता नहीं है, अबाउट हु हियर्स, कोई मुझे सुने या कोई क्या सोचे मेरे बारे में। वो मुझे सुने ना सुने फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो गाना है,
और ऐसे गाना जैसे पक्षी गाते हैं। अब ये रूमी बहुत बड़े संत हैं, इन्होंने भी ये बात बोली। तो अगर आपको जीवन में आनंदित होना है, अगर परमात्मा को पाना है, खुश होना है, तो आपको काम को, कोई भी काम, आप देखो आपकी किस में रुचि है, उसी काम को करो। कबीर साहब बुद्ध तब को प्राप्त हुए, जागे, अपने आप को जाना, कपड़ा बुनते थे, बिजनेस भी करते थे, बाजार भी जाते थे। तो लोग कहते थे उनसे, यार तुम तो जाग गए हो, बुद्ध तब को प्राप्त हो गए हो, तो तुम ये कपड़ा क्यों बुनते हो? तो कबीर साहब कहते थे कि मुझे कपड़ा बुनने में आनंद आता है। और वो इतने इतने दीवाने हो के कपड़ा बुनते थे, इतने प्यार से कपड़ा बुनते थे, और जब किसी को देते थे तो कहते थे भाई संभाल के, प्यार से पहनना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है, मैंने उसके लिए ही ये कपड़ा बनाया है। इतना डूब के। तो ये काफ़ी है जो चर्चा हमने की थोड़ी, कि आप देखो अपने आप को, आपका कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिसमें दूसरे की आकांक्षाएं या उम्मीदें शामिल हो। आप वो करो जो आपका दिल करता है, तभी आप इंगेज्ड हो पाओगे कंप्लीटली, तभी आप उसका मज़ा ले पाओगे। शुक्रिया।